कोरोना के चलते देश के कई राज्यों में लॉकडाउन किया गया था और पिछले दिनों दिल्ली में भी स्थिति खराब हो गई थी। इसे देखते हुए दिल्ली में 1 महीने से ज़्यादा दिन का लॉकडाउन लागू हो रखा है और अभी भी जारी है। हालांकि अब दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से घट भी रहे हैं, जिसके चलते अब राजधानी में अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है और आज से दिल्ली में लॉकडाउन में छूट देते हुए कंस्ट्रक्शन साइट और सभी तरह की फैक्ट्रियों को खोलने के लिए आदेश दिए गए हैं। हालांकि सभी बाजारों और मॉल, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल आदि को भी बंद रखा गया है। वहीं इस मुद्दों पर दिल्ली के व्यापारी वर्ग ने अपनी नाराजगी की जाहिर की। दिल्ली की रोहिणी स्थित अवंतिका मार्केट के दुकानदारों और मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि मार्केट्स को बंद करने के लिए सरकार के इस निर्णय का हम विरोध करते हैं और दिल्ली की केजरीवाल सरकार का बाजारों को बंद रखने का फैसला पूरी तरह से समझ से परे है। दिल्ली सरकार अब दिल्ली के व्यापारियों और दुकानदारों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और फैक्ट्रियों में काम करने के लिए रॉ मटेरियल से लेकर उसमें बनने वाले सामान को खरीदने और बेचने के लिए बाजारों की जरूरत तो पड़ती ही है। और जब मार्केट बंद है तो ऐसे में फैक्ट्री के लिए कच्चा माल कैसे मिलेगा और तैयार माल कहाँ बिकेगा। सर एक बार परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विजयपाल सिंह है। मैं फेडरेशन ऑफ रोहिणी ट्रेडर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। कन्फेडरेशन का मैं वाइस चेयरमैन दिल्ली। सर जिस तरह से लॉकडाउन में छूट दी गई है, कुछ कंस्ट्रक्शन साइट्स खोली गई हैं, फैक्ट्रीज खोली गई हैं और जो है कैट ने भी आह्वान किया था कि जो मार्केट नहीं खोली गई है इसका औचित्य नहीं समझ में आता, क्या कहेंगे इस पर? देखो साहब, ये जो खोलने की बात है ये सिवाय बेवकूफ़ बनाने वाला काम है। ये खोलना नहीं होता। खोलना था तो पूरी मार्केट में जब पूरी कैट ने, दिल्ली के व्यापारियों ने दिल्ली के सीएम को एक निवेदन किया था कि क्यों ना हम दुकानें बंद कर दें, और उस लॉकडाउन में पूरा सहयोग हमारा उसमें रहा है। आज खोलने की बात है जबकि केस भी घट गए हैं। दिल्ली में बहुत कम केस हैं, हिंदुस्तान में कम हो रहे हैं। तो आज अगर इन्होंने इस प्रकार का मामला कोई भी स्टेप लेना था तो कम से कम व्यापारियों से बैठ के बात करते और दुकानें खोलना चाहिए, चाहे उसमें टाइम बाउंड करते, चाहे OD1 करते, चाहे उसमें 4 घंटे का समय देते, लेकिन मार्केट खुलनी चाहिए। जिन व्यापारियों के जो किराएदार हैं, आज उन किराएदारों के बारे में पूछ के देखो कि आज किराएदार भी हैं, स्टाफ का खर्चा भी है और दुकानें खोली नहीं जा रही हैं। बहुत परेशानी में है व्यापारी। इस पर तुरंत समाधान लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, समाधान निकालना चाहिए। ठीक है। इस बारे में बात करते हुए अन्य दुकानदारों ने कहा कि कंस्ट्रक्शन साइट और फैक्ट्रियों को खोलने के लिए सरकार का कहना ही है कि इससे मजदूरों और दिहाड़ी लगाने वाले गरीब और जरूरतमंद प्रवासी मजदूरों को रोजी रोजगार मिलेगा। लेकिन क्या मार्केट्स की दुकानों पर मजदूर और प्रवासी लोग काम नहीं करते? क्या दुकानों पर काम करने वाले लोगों के परिवार नहीं हैं? एक दुकान पर कम से कम 4-5 लड़के काम करते हैं जो इस समय बेरोजगार हो चुके हैं और कारोबारी और दुकानदार अपनी दुकानों का किराया तक नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो दुकानदारों पर भी ध्यान दे और भले ही पिछले बार की तरह OD1 का फॉर्मूला अपनाए या पूरे दिन के लिए ही ना सही हाफ डे के लिए दुकानों को खोलने का आदेश दे, ताकि दुकानदारों और वहां काम करने वाले लोगों का रोजगार मिल सके और उनके परिवार की रोजी रोटी चल सके। परिचय दे दीजिए। मैं जितेंद्र मंगला, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अवंतिका व्यापार मंडल। आप बताएं सर, आज जो है दिल्ली में लॉकडाउन में कुछ छूट दी गई है, फैक्ट्रीज खोली गई हैं, कंस्ट्रक्शन साइट खोली गई हैं, ये मार्केट्स बंद है, क्या कहेंगे? ये समझ से बाहर है कि किस लॉजिक पे इन्होंने ये किया है। जबकि लॉकडाउन जो है, जिस समय केस 29-30 हज़ार दिल्ली के चल रहे थे, उस समय तो लॉकडाउन लगाया नहीं गया, देरी कर दी। अब जब केस बिल्कुल ख़त्म हो गए, 1000 से भी कम हो गए हैं, तो भी दुकानदारों को ये राहत नहीं मिली। जबकि ये प्रवासी मज़दूरों के लिए कह रहे हैं, तो क्या दुकानों पे प्रवासी मज़दूर काम नहीं करते? एक दुकान पे एवरेज 7-8 लेबर काम करती है। तो उनके बारे में दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या सोचा? ये समझ से बाहर है कि इन्होंने ये दुकानों के लिए राहत क्यों नहीं दी। बहरहाल अब दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया तो भले ही शुरू हो चुकी है, लेकिन यह भी सच है कि लॉकडाउन कोई स्थायी हल नहीं है।